हेलो दोस्तों, कैसे होंगे आप। आज हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत से पार्ट होते हैं। इसमें नोज, लैरिंग्स, फायरिंग्स, लंग्स। आज हम आपको पार्ट का एक मेन लंग्स के बारे में बताएंगे। लंग्स मुख्यतया लंग्स इस इमेज के माध्यम से जो बैंगनी कलर का दिखाई दे रहा है उसे हम लंग्स कहते हैं। लंग्स मुख्यतया थोरैकिक कैविटी में स्थित होता है। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ लंग्स। आज हम आपको लंग्स का परिचय बताएंगे। लंग्स आर द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेशन। लंग्स मुख्यतया मेन ऑर्गन या मेन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है। दे आर टू इन नंबर, लाइनिंग वन ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। यह मुख्यतया लाइनिंग के माध्यम से दोनों साइड चेस्ट की कैविटी में या थोरैकिक कैविटी में स्थित होता है। द टू lungs are separated in the middle by heart. हार्ट के माध्यम से लंग्स को दो साइडों में बांटा गया है। इसमें क्या आपका है, शेप। लंग्स आर कोनिकल इन शेप। लंग्स जो कोनिकल शेप का होता है। सेकेंड पॉइंट, द अपेक्स ऑफ लंग्स इज एबव राइजिंग स्लाइटली ओवर द क्लेविकल। लंग्स अपेक्स की साइड में थोड़ा से उभरा हुआ होता है। द बेस ऑफ लंग्स इज नियर द डायाफ्राम। लंग्स का बेस मुख्यतया डायाफ्राम के पास में स्थित होता है। दूसरा क्या है, एनाटोमी ऑफ लंग्स। एनाटोमी मीन्स कैसे लंग्स दिखता है। लंग्स आर प्रेजेंट विद इन द कैविटी लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट। ईच लंग्स हैज lobes which are further divided into lobules containing एलुविलाई। हिंदी में फेफड़े हृदय के दोनों ओर स्थित गुहाओं के भीतर उपस्थित होते हैं। प्रत्येक लंग्स में लोब होते हैं जो आगे वायु एल्ब्यूल में विभाजित हो जाते हैं। सेकेंड आपका क्या है, लंग्स है फॉलोइंग पार्ट। लंग्स के बहुत से पार्ट होते हैं। जैसे नंबर 1 पार्ट क्या है, अपेक्स। अपेक्स मुख्यतया लंग्स के सबसे ऊपरी सिरे को कहते हैं। उसके बाद सेकेंड आपका आता है बेस। अपेक्स को एक बार फिर से, लंग्स हैव अ राउंड अपेक्स व्हिच एक्सटेंडेड अप द रूट ऑफ द नेक। अपेक्स मुख्यतया नेक की या गर्दन के रूट के पास में स्थित होता है। सेकेंड आपका है बेस। लंग्स हैव अ कॉनकेव एंड सेमी लूनर बेस। लंग्स कॉनकेव उभरया जैसे होता है एंड सेमी लूनर बेस which is associated with thoracic surface on the diaphragm, जो कि उभरा हुआ सरफेस डायाफ्राम के पास में स्थित होता है। उसके बाद अगला है कास्टल सरफेस। लंग्स हैव अ कॉन्वेक्स कास्टल सरफेस which is associated with the कास्टल कार्टिलेज। मुख्यतया कास्टल कार्टिलेज की बनी होती है। लोब्स, each lungs is divided into lobes by means of fissures।
प्रत्येक लंग्स लोब्स में बटा होता है जिसे हम फाइजर्स कहते हैं। दी राइट लंग्स व्हिच इज बिगर है 3 लोब्स। मुख्यतया राइट लंग्स 3 लोबों में बटा होता है जो कि लेफ्ट की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है। द लेफ्ट लंग्स हैज 2 लोब्स और लेफ्ट लंग्स में मुख्यतया 2 लोब्स होते हैं। ईच लोब्स इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ लोब्यूल्स। प्रत्येक लोब्स बहुत से लोब्यूल्स से मिलके बना होता है। ईच लोब्स कंटेन स्मॉल ब्रोंकियोल ट्यूब। प्रत्येक लोब्स बहुत सी छोटी छोटी ब्रोंकियोल ट्यूब के माध्यम से बना होता है। थर्ड आपका प्लूरा। इट इज द सीरियस मेम्ब्रेन व्हिच कवर्ड द लंग्स। यह प्लूरा एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके माध्यम से लंग्स को कवर किया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर। यह मुख्यतया 2 परत से बनी होती है। द इनर लेयर इज कॉल्ड विसरल लेयर। जो अंदर की लेयर होती है इसे हम विसरल लेयर कहते हैं। द आउटर लेयर इज कॉल्ड अ पेराइटल लेयर। और जो बाहर की लेयर होती है उसे हम पेराइटल लेयर कहते हैं। राइट लंग्स में हमने बताया था आपको 3 लोब्स होते हैं। कौन से? सुपेरियर लोब ऊपर साइड में, उसके बाद मिडिल लोब जो बीच में स्थित होता है, फिर इन्फीरियर लोब जो कि सबसे नीचे साइड में होता है। उसके बाद आएंगे हम लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंग्स में मुख्यतया 2 ही लोब होते हैं। एक होता है ऊपर साइड में जिसे हम कहते हैं सुपेरियर लोब और दूसरा निचले सतह पर जिसे हम इन्फीरियर लोब कहते हैं। दूसरा क्या है? प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी। प्लूरा, ईच लंग्स इज इनक्लोज विद इन द प्लूरल मेम्ब्रेन। प्रत्येक लंग्स मुख्यतः प्लूरल मेम्ब्रेन से ढका होता है। मेड अप ऑफ डबल लेयर सीरियस मेम्ब्रेन, जो कि डबल लेयर सीरियस मेम्ब्रेन से बना होता है। पेराइटल प्लूरा, आउटर लेयर को पेराइटल प्लूरा कहते हैं। दी थोरैकिक वॉल, जो कि वक्षीय गुहा की दीवार के पास में स्थित होती है। सेकेंड आपकी है विसरल प्लूरा, द डीप लेयर इन द लंग्स। यह लंग्स के आंतरिक या गहराई में स्थित होती है। प्लूरा कैविटी इज अ स्पेस बिटवीन द 2 लेयर कंटेन द प्लूरल फ्लूइड। प्लूरा कैविटी मुख्यतया 2 लेयर के बीच में जो स्पेस उपस्थित होता है, विसरल और पेराइटल लेयर के बीच में जो स्पेस उपस्थित होता है उसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। और उसमें जो फ्लूइड होता है उसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। अगला क्या है? फंक्शन ऑफ लंग्स, मीन्स लंग्स के कार्य क्या हैं। Apart from respiration, the lungs also performed the some other function. मुख्यतया लंग्स के बहुत से कार्य होते हैं। नंबर 1, they alter the blood pH by the altering the parietal pressure of कार्बन डाइऑक्साइड। यह कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दबाव को बदलकर रक्त का पीएच बदल देते हैं। सेकेंड आपका पॉइंट क्या है? द फिल्टर आउट स्मॉल ब्लड क्लॉट फॉर्म्ड इन द वेन। यह ब्लड को फिल्टर करते हैं तथा रक्त के थक्कों को भी छान देते हैं। थर्ड आपका है द फिल्टर आउट गैस माइक्रो बबल्स फॉर्म्ड इन द वेनस ब्लड स्ट्रीम। ये सिराओं के ब्लड
प्रेशर को शिराओं के माध्यम से ब्लड में जो भी गैस के बबल्स होते हैं उनको भी ये छान देते हैं। अगला पॉइंट आपका है द अल्टर द ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ सम बायोलॉजिकल सब्सटेंस ऑफ द ड्रग। वह कुछ बायोलॉजिकल पदार्थों और दवाओं के सांद्रता को बदल भी देते हैं। लंग्स मुख्यतया कुछ केमिकल सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को भी या ड्रग्स के कंसंट्रेशन को भी बदल देती है। दी फॉर्म द सॉफ्ट सिक एब्जॉर्बेंट प्रोटेक्टिव लेयर फॉर दी हार्ट। यह हार्ट के लिए एक नरम एवं प्रोटेक्टिव एब्जॉर्बेंट के रूप में कार्य करता है। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।